Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel once again. I hope you're doing good and you're in best of your mood. आज हम लोग दोबारा कोहाट से निकले। कल भी हम कोहाट थे, परसों भी हम कोहाट थे, लेकिन कल हम कोहाट से निकल के गए थे दरादम खेल वाली साइड पे। अगर आपने वो ब्लॉग भी देखा कि नहीं देखा तो यू कैन गो वॉच इट। वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ जो कि मैंने रिकॉर्ड की हुई। आज हम नया सफ़र शुरू कर रहे हैं नई डायरेक्शन में। कोहाट से निकले हैं, फ़िलहाल हंगू की तरफ हमारी डायरेक्शन है और हम जा रहे हैं वादी तीरा जाते हुए हम लोग आज पहले मतलब हम लोगों ने डिफरेंट टाउन्स में डिफरेंट जगहों पे स्टॉप्स लेने हैं और मेनली ये जो औरकज़ई एजेंसी और कुरम एजेंसी है इसके कुछ एरियाज़ होंगे जिनमें हम एक्सप्लोर करेंगे और मेन जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है वादी तीरा। I might look you very sleepy and down and slow. रीज़न ये है, रात को बहुत लेट सोए। सुबह हमारा प्लान ये था कि हम लोग 6-7 बजे क्वाड से निकल जाएंगे, लेकिन शहजाद भाई मुझे उठाते रहे। फाइनली 9 बजे के करीब मेरी आँख खुली और उसके बाद मतलब कुछ मुँह हाथ धोने का भी टाइम नहीं था, बस फ़ौरन हम लोग निकले। और हमारे साथ यहाँ पे भी क्वाड से मैं और शहजाद भाई निकले थे और उसके साथ जो है ना हमारे साथ लोकल जो 2 भाई हमारे जा रहे हैं। वो मेरा नाम फजल नवाज है। अच्छा, और आप किस इलाके के रहने वाले हैं? हम औरकज़ई एजेंसी में। अच्छा, और आपका? मेरा दोस्त मोहम्मद सलीम। अच्छा, ये भी वहीं के रहने वाले हैं? वहीं के रहने वाला है। हम लोग अभी आगे चलते हुए आए हैं दुआबा। ये एक छोटा सा टाउन है, यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे तो वाड़ी जगह है जिधर हम जा रहे हैं। आज रास्ते में मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लोग मिले तो गाड़ी का हमने स्टॉप मारा है और मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ। ये यहाँ पे सिख कम्युनिटी जो कि पेशावर की और तिरा की है और इन इलाकों में आबाद हैं, बहुत पुराने यहाँ पे रह रहे हैं। इनका आज यहाँ पे शादी का फंक्शन चल रहा था, ये सब बैठे हुए। मैं भी पंजाबी हूँ और सिख भी मोस्टली पंजाबी होते हैं, तो यहाँ पे जो सिखों की जनरेशन है वो काफ़ी पुरानी रह रही है। हम लोग पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं और बाहर भी जब ट्रैवल करते हैं तो हमें पंजाबियों से काफ़ी एसोसिएशन होती है, हमारे दिल के करीब होते हैं। मैंने पेशावर की पश्तो स्पीकिंग सिख कम्युनिटी के बारे में पहले भी सुना हुआ था, मगर उनसे मिलना वाकई एक मुनफरिद एक्सपीरियंस था। आई जस्ट लव दिस थिंग अबाउट ट्रैवलिंग, हाउ इंस्टेंटली यू मीट इंटरेस्टिंग पीपल एंड यू इवन गेट टू बी फ्रेंड्स विद देम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में आबाद ये सिख पिछले कई दिहाइयों से यहाँ पे पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं और अब इनकी मॉडर्न जनरेशन ज्यादातर पेशावर के शहर में आबाद है। आज भी बहुत खूबसूरत तरीके से ये अपनी सिख रिलीजियस और पख्तून सोशल वैल्यूज का ब्लेंड कैरी करते हैं। तो मुझे इन लोगों से यार मिलके बहुत खुशी हुई, बिल्कुल ऐसे ही लगा कि अपने लोग हैं। और पंजाबियों की जो होती है ना वो बड़ी एसोसिएशन होती है सिख कम्युनिटी के साथ भी। ये लोग मोस्टली जो है वो अभी पश्तो स्पीकिंग है क्योंकि जनरेशंस इन्होंने यहाँ पे बहुत टाइम गुजारा है। महेंद्र सिंह भाई जो है ना ये हसन अब्दाल के रहने वाले थे, ए जड़ा है ना मेरे नाल पंजाबी च थोड़ा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऐसा बहुत खुशी हुई आपको से मिलके, आपका टाइम लिया है, बहुत मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा।
अभी सीन ये है कि हम इधर फजल नवाज भाई के उजरे पे आ गए हैं और यहाँ पे टी ब्रेक ली है, चाय शाय पी है, थोड़ा सा कमर शमर सीधी की है। सफ़र इतना ज़्यादा नहीं था डिस्टेंस वाइज, लेकिन रास्ते में क्यूरोसिटी के बारे में मैं जितने सवालात करता हूँ और एरिया देखने की जितनी मुझे जस्तजू होती है तो उससे बंदा थोड़ा सा ज़रा थक जाता है। 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे ब्रेक ली है। आज का जो स्टे है वो भी तोरावड़ी में तोरावड़ी में होगा और मैं इस सफ़र को इतना ज़बरदस्त इंजॉय कर रहा हूँ, मेनली यहाँ के लोगों की वजह से। एक वेलकमिंग उनकी जो नेचर है उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी है उसकी वजह से। तो अब टी ब्रेक श्रेक लेने के बाद थोड़ा कमर सीधी कर ली है, अभी थोड़ी देर में दोबारा बाहर निकलेंगे। अभी हमारे जो दूसरे दोस्त हमारे साथ आए हैं ना, हम ऊपर आ गए हैं, नीचे गांव है, ऊपर टॉप पे इनका उजरा यहाँ पे है, दोपहर के खाने का इंतज़ाम यहाँ पे। एंड आई एम टोटली इंजॉइंग दिस सीन। इतना प्लेजेंट वेदर है और ये लैंडस्केप जो है ना इज़ टोटली डिफरेंट। मैंने जितने लैंडस्केप देखे उसके अंदर ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। जब मैं डिफरेंट कहता हूँ उसका मतलब है कि प्लांट्स, चीज़ें, कुछ ना कुछ वेराइटी। वैसे आम बंदा देखिए क्योंकि पहाड़ ही है, लेकिन मैं तो आपको पता है ना माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स के अंदर घुस जाता हूँ। बस थोड़ा सा ही आगे आने के बाद हम लोग आ गए हैं सलीम भाई के जहाँ पे घर है। ये इनका घर है इस साइड पे और साथ ही हुजरा है, बाहर बगीचा है, बैठने की बड़ी खूबसूरत जगह है। और लिटरली स्पीकिंग आई एम जस्ट इन लव विद दिस लैंडस्केप यार। इतना मज़ेदार किस्म का ना, मुझे ये वाला चीज़ बड़ा पसंद है कि पहाड़ चारों तरफ आपको नज़र आ रहे हैं और इस तरह स्लोप्स बनी हुई हैं, स्टीप वाइड स्प्रेड, और बड़े मज़ेदार ग्रीनरी भी है, डिफरेंट किस्म के प्लांट्स भी लगे हैं, पौधे भी हैं, बाग भी लगे हुए हैं और बिल्कुल ना पीसफुल है। आपको चारों तरफ पैनोरामिक व्यू आ रहा है और उसके ऊपर ये हिल टॉप के ऊपर इनका घर है। इतना खूबसूरत गांव है। इस गांव का सिस्टम इस तरह से कि घर जुड़े हुए नहीं हैं, थोड़ा दूर दूर है। एक घर थोड़ा आगे है, फिर दूसरा किसी और डायरेक्शन में आगे है, तो हर घर के पास बड़ी ज़्यादा जो आस के उसके सराउंडिंग में स्पेस है। ज़बरदस्त, मतलब इस तरह का लग रहा है जैसे बिल्कुल साउथ यूरोपियन सिसिली टाइप इटली में ना, उस तरह का नहीं लैंडस्केप जो होता, मतलब रिलेट करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और जैसा वेदर और जिस तरह की हवा वहाँ पे चल रही होती है, पत्थरों के घर होते हैं, तो यहाँ पे सैंड और स्टोन मिक्स करके वो इंतहाई खूबसूरत। और ऐसी जगह के ऊपर खाना खाएंगे बैठ के, मैं कहता हूँ दिस इज़ एन अल्टीमेट 5 स्टार एक्सपीरियंस। माशाल्लाह खूबसूरत है। इसके अंदर क्या क्या लगाया हुआ है? अमरूद है। अच्छा, और ऐसा फल है। एप्पल भी है। हाँ, फल भी है। और बाग किस किस चीज़ का होता है? टमाटर का, भिंडी और वगैरह सब्जी, प्याज, लहसुन, अच्छा, ऐसा पूरा। इधर बैंगन, जैतून भी होता है? बैंगन, सब कुछ। जैतून है इधर? जैतून किसी ने थोड़ा लगाया नहीं है? नहीं लगाया नहीं, थोड़ा थोड़ा है लेकिन पहाड़ में। अच्छा, ये अमरूद है, देखो अमरूद है। देखो
ये पीछे पहाड़ के ऊपर जो टॉप है, यहाँ पे एफसी की पोस्ट है और मोर्चे शोर्चे बने हुए हैं। लेकिन जो इस जगह की वाइब है और जो उसकी लुक है, बहुत पीसफुल वाइब है, बड़ी काम सी। और जैसे यूरोपियन मूवीज़ में मैं देखता था ना, छोटे छोटे फार्म्स होते थे यूरोपियन टाइप के विलेजेस में, और यहाँ पे उस तरह की सीनिक ब्यूटी विद द पीस और चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। होता ही है कि व्हेन एवर आई एम इनटू समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है एक जगह, वहाँ पहुँच के पहले मैं उस जगह के अंदर डूब जाता हूँ, फिर उसको एक्सप्रेस करना उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। एंड देन आफ्टर कुछ देर अब्जॉर्ब करने के बाद मैं बोल पाता हूँ कि यार एक्चुअली है क्या। बट दिस प्लेस इज़ समथिंग लिटरली मेरे पैसे पूरे हो गए। वज़ू करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह, ज़बरदस्त। सब नीचे बैठे हुए हैं और मैं ऊपर वज़ू कर रहा हूँ, आराम से वज़ू एंजॉय कर रहा हूँ, वज़ू को एंजॉय कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आने से पहले मैंने इस जगह को सिर्फ एक ट्रांजिट लेओवर की तरह सोचा था। आई हैड नो आइडिया कि मैं यहाँ पहुँचकर इतना एंजॉय करूंगा। बज़ाहिर तो यहाँ कुछ खास करने को नहीं था और ये सिर्फ एक आम सा गांव था। आई हैव बीन टू मैनी विलेजेस इन पाकिस्तान, मैं खुद भी एक विलेजर हूँ, पर इस जगह की फील कुछ अलग ही थी। एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस वाज जस्ट सो स्पेशल। यहाँ की खामोशी, यहाँ का सुकून, यहाँ की सेरेनिटी, लैंडस्केप की ब्यूटी, साउंड्स ऑफ नेचर, हम्बल पीपल। 2021 में भी जबरदस्त कदीमी रवायात का मुजाहरा, इन लोगों की खूबसूरत मेहमान नवाजी, इन लोगों का तर्ज जिंदगी। एक बड़े से किले में पूरा खानदान रहता है, एक शख्स का मेहमान पूरे खानदान का मेहमान है, एक खानदान का मेहमान पूरे गांव का मेहमान है। आई जस्ट लव्ड माई इंटरेक्शन विद दीज पीपल। फिर शाम के करीब हमने सोचा कि थोड़ा बाहर निकलते हैं, जस्ट टू हैव अ लुक अराउंड, और थोड़ा इलाके का नज़ारा भी हो जाएगा। तो हमने गांव से बाहर की तरफ ड्राइव करना शुरू किया एंड आफ्टर क्रॉसिंग वेरी हेविली मिलिटराइज्ड चेक पोस्ट हम लोग कुरम एजेंसी में दाखिल हुए। हमारा कल का प्लान भी यही था कि हम कुरम एजेंसी ही विज़िट करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इमीडिएटली क्लोज स्पॉट्स को विज़िट करने गए क्योंकि वक्त कम था एंड वी जस्ट वांटेड टू गो आउट ड्राइव फॉर नो रीज़न और सनसेट किसी अच्छी जगह पे देखें। हम लोग अब वापस आ गए सलीम भाई के घर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे स्टे करना है और मगरिब का टाइम ख़त्म हो गया। मगरिब के साथ यहाँ पे दिन जो है वो ढलने लगता है, उसके बाद लाइट वाइट इन इलाकों में भी नहीं है,
तो रावाड़ी में पिछले 12 साल से बिजली नहीं है और यहाँ पे कि सोलर वोलर लगा के लोगों ने जो अपना गुजारा किया होता है वो वाला सीन है। अब इस जगह के ऊपर इसकी फ़ील इतनी खूबसूरत है, टोटली ये डिफरेंट है। आज तक मैं जितनी जगहों पे गया हूँ यहाँ के पौधे और इनका टेक्सचर और ये लैंडस्केप और साथ इवन के जो बादल हैं, जो जिस तरह से वो आसमान पे वो स्प्रेड हुए हैं, इस तरह के बादल मैंने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में देखे थे। और इतना साफ़ सुथरा आसमान, क्लियर, वो कहते हैं ना फिल्टर्ड प्योरीफाइड एयर जिसमें आप सांस ले रहे हो, और फिर लोगों का खलूस, मतलब पूरे गांव में एक बंदा आया हुआ है, everyone is trying his best to make him feel special. So that's it for now. Thank you so much. और आपका फीडबैक जो है वो बड़ी कीमती चीज़ होती है, उसका इंतज़ार रहता है हमेशा। नीचे कोई ना कोई हरकत करके जाइएगा। बड़ा अच्छा होता है कि अगर ये वीडियो साथ साथ अपलोड हो रही होती, बट आई एम श्योर कि ये तकरीबन 1 महीना लगेगा इस वीडियो को, यानी कि आज जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ, जिस दिन इस वीडियो ने अपलोड होना है, इसमें टाइम डिफरेंस 1 महीने का आ जाएगा। वैसे मैंने ये सोचा था इस टूर का स्टार्ट होने से पहले ना कि मैं वीडियो साथ साथ अपलोड करूँगा और साथ साथ ही एडिट करूँगा। दिस टाइम आई एम गोना ट्राई दिस। और मैं पहले वक्त से पहले काफ़ी बातें कर जाता हूँ और मैंने लोगों को काफ़ी ये चीज़ें कही भी थी, बट वो इस तरह से नहीं हो सका कि आपके साथ, आप जिन लोगों के पास मेहमान ठहरते वो सारा दिन आपको घुमाते हैं फिराते हैं, फिर जब मगरिब के टाइम आके ठहरते हैं ना, वो टाइम होता है कि उस टाइम पे मैं एडिट कर सकूं। लेकिन फिर वो लोग उस टाइम पे भी मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं, कंपनी दे रहे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि भाई आप अपना लैपटॉप उठा के साइड पे जाके बैठ जाओ और जिन्होंने सारा दिन आपके लिए इतनी भाग दौड़ की आप उनको टाइम ना दो। तो मुझे ये होता है कि मैं उन लोगों की मेहमान नवाजी से प्रॉपरली लुत्फ़अंदोज़ हूँ, और जितना मैं उनको वापस टाइम दे सकता हूँ पॉजिटिव अपनी बातें करके और जिस तरह से उनके साथ डिस्कशंस करके, और टू नो देम एंड टू मेक देम नो मी, तो वो चीज़ करनी होती है। एनीवेज़ मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, लंबी बात खींचता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इंशाल्लाह कल का नया एडवेंचर स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि कल आपको एक सरप्राइज़ चीज़ है, जैसे आदम खेल में एक आपको डिफरेंट चीज़ दिखाई थी ना, कल भी इंशाल्लाह आपको एक डिफरेंट चीज़ दिखाएंगे।